HP बीएड एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के लिए क्लास 21 होगी। पिछले 20 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल की सिंपली प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बीएड प्रेपरेशन से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर नॉर्मली आप इन वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हो अच्छे से तो आपको बेसिक्स आइडिया पता चलेगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और माइनरली तैयारी करनी हो तो पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी भी काफ़ी टाइम है, अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो गवर्नमेंट सीट जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कितनी फ़ीस रहेगी, क्या क्या मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज ज़रूर कर लेना। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय किसके द्वारा वित्त पोषित हैं? तो दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं इंडिया में तो इनको फंड किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप सभी के लिए क्वेश्चंस पुट कर रहा हूँ 2 या 3। अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो समझ जाना कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहली बात, यूजीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई? उसके बाद इस टाइम इसके चेयरमैन कौन है? बस ये 2 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बेसिकली 2 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये जो अभी बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन है उसकी जो गुणवत्ता है उसकी देखभाल कौन करता है? इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान से देखो। अब पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी और यही क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में 1 नंबर का। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं फुल फॉर्म्स में। तो NCT क्या है, MCI क्या है, AICTE क्या है और बाकी CSIR वगैरह क्या है, इनको अच्छे से देख लेना, एक बार देख लेना। मैं सीधा आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये काम होता है टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन जो इंडिया में है इसका देखभाल करने का। सही आंसर जो है दोस्तों वो है AICTE। AICTE की फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिसर्च भी नहीं करते अच्छे से और ऐसे ही क्वेश्चन आगे स्किप कर देते हैं। तो आगे अगर सपोज करो फुल फॉर्म पूछ ली गई AICTE की तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ध्यान देना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टी जो है टेक्निकल से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर वही स्टूडेंट्स आसानी से फाइंड आउट कर पाते जो इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होता जिनको, ठीक है। तो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता यही देखता है AICTE। बाकी इनको जरूर देख लेना एक बार। और मैंने आपको बताया हुआ है कुछ एक क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं जो आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में और नहीं भी, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से ये भी है, इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज़ इन दी स्टेट ऑफ। तो ये भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। तो ए ऑप्शन याद रखना। और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टॉपिक का भी पता नहीं है, तो हम नेशनल एजुकेशन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। जल्दी हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड भी स्टार्ट कर देंगे, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको हमने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप अगले साल के लिए वेट कर रहे हो कि अगले साल देखेंगे अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप काफ़ी अपना समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। 1 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी साल कोशिश करो गवर्नमेंट सीट जो है आपको मिल जाए। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूर देख लिया करो, जैसे कि कब बनी थी ये डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, और इसके चेयरमैन कौन थे पहले, इस टाइम कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, इसको अच्छे से देखना। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा, बाकी सारा काम आपको खुद करना है। और दोस्तों जो एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको ज़रूर पढ़ो, जो कमीशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको ज़रूर पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन है हु हेड्स द कमिटी। यहाँ ऐसी समिति की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने इसका मसौदा तैयार किया था, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। अब क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि
जिस समिति की अध्यक्षता TSR सुब्रमण्यन ने की थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस ईयर जो है सबमिट की गई थी? तो 2016 आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखो। और चेयरमैन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कमेटी के, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, इन्होंने चेयरमैनशिप की थी इस कमेटी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये ड्राफ्टेड कमेटी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली। ठीक है, बाकी कस्तूरी रंगन वाली कमेटी जो है 2020 वाली, उसके बारे में भी ज़रूर देखना, जो लेटेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे पक्का। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी की कैटेगरी में रखना। तो प्रोफेसर SS भटनागर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। और ये अच्छे से याद रख लेना, 1956 में जो है UGC जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी ये फर्स्ट चेयरमैन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो HRD मिनिस्ट्री जो है इसको हाल ही में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ही इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, लेकिन पहले HRD हुआ करता था, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा संस्थान जो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो इन सभी को ध्यान से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली जो है ये HRD के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया है। तो नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज़ जरूर पूछी जाती हैं BEd के एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या फिर आर आ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं। अल्पसंख्यक कौन है भारत में? हिंदुओं को छोड़ के जितने भी हैं बाकी अल्पसंख्यक ही हैं। तो सबसे पहले तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छे से देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है पटियाला की इम्पोर्टेंट है, ये भी। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद की, ये भी इम्पोर्टेंट है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है श्रीनगर की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज है दिल्ली का, यहाँ दोस्तों जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं उनके लिए ये कॉलेज है, तो ये याद रखो। अगर कोई क्रिश्चियंस के लिए स्पेशल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, अगर कोई मुस्लिमों के लिए है तो वो इसी में आएगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही आएगा। यहाँ तो कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी स्टूडेंट बड़े बड़े कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। तो सही आंसर जो होगा वो सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली होगा। UGC जो है दोस्तों इसको तो घोल के पी जाना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये जो 1956 में UGC आपको देखने को मिलता है, इसके पीछे किसके सुझाव थे, सिफारिश किसकी थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आयोग देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन है, उसके बाद कोठारी कमीशन है, उसके बाद मुदलियार कमीशन है और सबसे लास्ट में है सार्जेंट कमीशन। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, सार्जेंट कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल। अपना चैनल है इनका, इसके ज़रिए ये टेलीकास्ट करते हैं इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? यह है दोस्तों इग्नू। अब आप सभी को ये कमेंट करके बताना है इग्नू की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इग्नू जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था एंड सो ऑन, तो ये ज़रूर बताइएगा इग्नू की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इग्नू जो है 1985 में एस्टेब्लिश की गई थी, तो ये भी याद रखना, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि अभी अभी ऊपर मैंने बताया है और आज तो UGC के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर
तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक्ट है जिसके तहत यूजीसी जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं आंसर करना। और पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।